आप भी अपने घर के बालकों को सुंदर शिक्षा देवें, क्योंकि बालक कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े को आप जिस आकार में ढालो वो उस आकार में आकृत हो जाता है, आकृति धारण कर लेता है। और वो घड़ा यदि पक्का हो गया उसके बाद वो टूट भले ही जाए लेकिन मुड़ नहीं सकता, दूसरी आकृति में ढल नहीं सकता। इसीलिए अपने बालकों को बचपन से ही सुंदर शिक्षा दें। घरों में गृहस्थ जीवन में रहने वाले आप सब हैं। घरों में भाई भाई में लड़ाई हो जाए, चाचा ताऊ में लड़ाई हो जाए, देवरानी जेठानियों में लड़ाई हो जाए, छोटे छोटे से बालकों के पीछे बड़े बड़े लोग लड़ बैठते हैं। परिवार में छोटे से बालकों के बीच में आपस में कोई थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो बड़े बड़े घर में लड़ बैठते हैं कि अरे तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों कहा। और छोटे छोटे तो जो अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे वही दोबारा जाके एक साथ फिर खेलने लगे। लेकिन आपस में बड़े बड़े लोगों ने ऐसी वार्ता कर ली कि जीवन भर की 36 का आंकड़ा बना लिया। और कई बार तो कई घरों में जीवन पर्यंत वार्ता बंद हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। ऐसा करना उचित नहीं है। माता सुनीति कितनी सुंदर शिक्षा दे रही हैं। बड़ी ही सोच समझ के आप अपने बच्चों के सामने आचरण करें, सुंदर चरित्र को दर्शाएं, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो आपके बालक भी देख सुन समझ रहे हैं और भविष्य में आपके ही जो चरित्र वो देख रहे हैं वही चरित्र का निर्माण उनके जीवन में भी होगा। इसलिए बड़े सोच समझकर जीवन में आप अपने बालकों के समक्ष आचरण करें। आप सोचते हैं अभी तो ये छोटा है, अरे वो छोटा नहीं है। हमारे यहाँ गर्भ गीता है। माता के गर्भ में जब बालक आ जाता है तभी से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। गर्भ गीता कहती है कि जब से माता के गर्भ में संतान का आगमन हो जाता है तभी से वो संतान सीखना प्रारंभ कर देती है, सूक्ष्म रूप से समझना सुनना प्रारंभ कर देती है। आपने अभिमन्यु की बात सुनी होगी, जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाना सीखा था। अर्जुन की पत्नी उत्तरा, अर्जुन अपनी पत्नी उत्तरा को चक्रव्यूह में जाना ऐसी कथा श्रवण करा रहे थे कि कैसे प्रवेश किया जाता है। और उस समय अभिमन्यु उनके गर्भ में थे और कहते हैं अभिमन्यु में गर्भ में ही सारे चक्रव्यूह की वेदने की घटना श्रवण की थी कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है। और चक्रव्यूह से लौटने की कथा अर्जुन सुनाते रहे, लेकिन उत्तरा को नींद आ गई, उत्तरा सो गई तो उससे निकलना नहीं सुन पाए। तो कहते अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए थे और युद्ध में प्रवेश भी किया, लेकिन निकलना नहीं जानते थे। इसीलिए उन्हें कई लोगों ने घेर कर फिर युद्ध में हरा दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालक जब से गर्भ में आता है तब से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। तो बालकों के सामने बड़े ही सोच समझ के अपने संतान के समक्ष आचरण करें, क्योंकि वो छोटे से ही सीखना प्रारंभ करते हैं। भले ही उनका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारी वार्ता, इन सब का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ता ही पड़ता है। उसका अंश वो प्रभावित होते ही होते हैं। यहाँ एक घटना याद आती है। एक माँ अपने बालक को एक कटोरी देकर पड़ोस में बेचती है। उसके यहाँ चीनी खत्म हो गई तो कहा कि जाकर पड़ोस की आंटी से, पड़ोस की एक महिला से जाके बेटा एक कटोरी चीनी ले आओ। क्या ले आओ? एक बार प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे। क्या कहा कि बेटा एक पड़ोस की
महिला से जाकर तुम एक कटोरी चीनी ले आओ। अब छोटा सा बालक, उसकी माँ ने उसको कटोरी पकड़ा दी और कहा कि चीनी ले आओ। छोटा बालक पहुंचा पड़ोस की महिला के पास, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, महिला आई और कहा बेटा क्या बात है? कहा आंटी जी हमारी माँ ने एक कटोरी शक्कर मंगाई है। कटोरी ली, शक्कर भर के लेकर आई, बालक को दिया और कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने और क्या कहा है? अब बालक तो बालक है, जैसा उस पर सुना, जैसे विचार पड़े, निर्मल बालक ने वैसा ही कह दिया। तो उस स्त्री ने पूछा कि बेटा चीनी लेते समय तुम्हारी माँ ने और क्या कहा? तो वो बोला कि आंटी जी मेरी माँ ने कहा था कि यदि पड़ोसन एक कटोरी वो चुड़ैल तुम्हें चीनी ना दे तो सामने वाली भूतनी से ले आना। पड़ोस की चुड़ैल तुम्हें एक कटोरी चीनी ना दे तो सामने वाली भूतनी से चीनी ले आना। अब ये माँ तो नहीं जानती थी, लेकिन बालक को कह दिया, उसने सुन लिया। बालक निर्मल मन, क्या कहना किसके सामने क्या नहीं कहना, उसने पूछ लिया और उसने कह दिया कि चीनी के साथ साथ ये भी मेरी माँ ने कहा है। अब उस माँ को भी क्या पता कि मेरी बात ये कह के आ गया है वहां। कहने का तात्पर्य है कि अपने बालकों के समक्ष जब भी कुछ बोले, संतान के समक्ष बड़े सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।